सच कहा है कि तुम मेरे हालात पे तरस खाना छोड़ दो। जब ईश्वर ने ही तरस खाने के लिए छोड़ दिया तो तुम धरती वालों की क्या औकात है। नमस्कार, मैं हूं अजय लाल और आज आधी रात को मैं राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर इस अगहन की ठंड की हालात में गरीबों की रात कैसे गुजरती है उसका जायजा लेने निकला हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं हटिया जंक्शन के उस शेड के पास जहां के बारे में कहा जाता है कि गरीबों की दशा देखनी है तो एक बार आप यहां चले आइए। पूरी मानवता की परिभाषा आपको दिखाई पड़ जाएगी। हमारे सहयोगी कुमार राजा दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार दिसंबर की रात की शुरुआत हो चुकी है। ये अगहन की रात है। हमारी टीम को देखते ही कुछ गरीब गुरबा यहाँ पे सो रहे थे, लेकिन वो जाग गए। इस उम्मीद से जाग गए कि शायद कोई समाज सेवी, कोई प्रशासन का आदमी, सरकार का कोई कारिंदा उनके बदन पर कंबल ओढ़ाने आया है। उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में सरकार और प्रशासन के अधिकारियों की नींद जरूर टूटेगी और इनके लिए कम से कम अलाव की व्यवस्था तमाम जगहों पर होगी। लेकिन फिलहाल ऐसे हालात नहीं दिख रहे हैं। देखेंगे गरीबों की बस्ती में पूरी तरह से ये जो जमात है, ये जो आबादी है, ये जो लोगों का ठिकाना है, पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि मजबूरी का दूसरा नाम माना जाता है। इनके लिए निवाले में क्या पक रहा है, बांस से ईंट लगा के चूल्हा बनाया गया है और ऐसे ही इनकी रातें गुजरती है। तमाम जगहों पर छोटे छोटे बच्चे अब से थोड़ी देर पहले सो रहे थे, लेकिन फिर इनकी नींद खुल गई। जैसा कि मैंने कहा कि हर उस आहट पर इनकी नींद खुल जाती है जो इन्हें आसरा, जिनमें जिस चेहरे में इन्हें उम्मीद दिखाई पड़ती है। देखेंगे खाना पीना हुआ आपका कि अभी खाना पीना हो गया होगा? नहीं सर, खाना पीना तो मैंने खा लिया है। आप कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं पटना का रहने वाला हूँ और यहाँ पर अपने पैर का इलाज करवाने के लिए उदयपुर गया हुआ था। उसके बाद किसी तरह लॉकडाउन हो गया वहाँ। जुलाई में मैं भाई जमशेदपुर होते हुए फिर यहाँ पर आया हूँ। रांची में मैं पतंजलि वाणिज्य का वहाँ स्टोर इंचार्ज था। कि कैसे रात कितने दिनों से यहाँ पर हैं आप? यहाँ पर मैं जुलाई से हूँ, 25 जुलाई से। जिससे आप किसी के मजबूरी की भाषा आप समझ सकते हैं कि जब हालात नहीं सुधरे तो उसी हालात को अपनी ज़िंदगी की उम्मीद लोग बना लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी संख्या में गरीब गुरबा रहते हैं। पिछले साल किसी समाज सेवी ने किसी ने कंबल दिया होगा, लेकिन ये कंबल नाकाफ़ी है इनके लिए। देखेंगे ऐसे ही इनकी रातें गुजरती है। और कुछ लोग हैं जो कि अगल बगल के इलाके से लकड़ी इकट्ठा करके थोड़ा बहुत अलाव की व्यवस्था वो अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी है। ऐसे गरीब गुरबा की बस्ती में जब आप जाएंगे तो फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि साथ में ही इंसान भी सो रहा होता है और उसके ठीक बगल में कुछ और जानवर भी सो रहे होते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस ठंड के बारे में? क्या कहेंगे? ठंडा पर थोड़ा पैसा भी कहीं नहीं है। ऐसा नहीं है? पैसा नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? कोलकाता हावड़ा गुवाहाटी। यहाँ कैसे आ गए रांची? 11 नंबर 16 नंबर स्टेशन से यहाँ। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे सहयोगी कुमार राजा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजू। क्या करते हैं यहाँ रांची में? यहाँ काम और दिहाड़ी मजदूरी जाते हैं। और यही रात में यहीं पर हाँ के सो जाते हैं, खाना बनाते हैं, वरना खा पी कर सो जाते हैं। ठंड बहुत है? ठंडा तो है सर। ठंड बहुत है? हाँ ठंडा तो है। एक और दीदी भी यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। इतनी रात में क्या बना रहे हैं? बैठ जाइए। इतनी रात में क्या बना रहे हैं? ये खाना बना रहा है।
खाना बना रहे हैं। ये स्वेटर सब नहीं है, नहीं दे रहे हैं। जूती सब। कोई आया कंबल वगैरह देने के लिए आप लोगों को? हाँ, कोई आया कि नहीं? कल आया था आया था? हाँ, एक ठो दिया था। कितना कंबल दे गया? यहाँ का जो 3 ठो की 4 ठो दिया था। 3-4 कंबल देके कुछ सज्जन आए थे। ईश्वर उनका भला करे कि चुपचाप वो लोग आए, कंबल देकर चले गए चुपचाप से। लेकिन ये व्यवस्थाएं काफ़ी नहीं मानी जाती। आदर्श व्यवस्था तो ये होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रशासन के लोग ऐसे रैन बसेरा में रखें जहाँ पर इनके लिए कम से कम चारों तरफ से दीवार हो, एक छत हो जहाँ पर कि इन्हें ठंड ना लगे। क्या नाम है आपका? हमको रामेश्वर दास। कहाँ के रहने वाले हैं रामेश्वर जी? हम हजारीबाग जिला पड़ता है। अच्छा, यहाँ कैसे आ गए रांची? क्या करें, गरीब आदमी है, भटकते भटकते आ गए। कि जिन्हें समाज सेवा करना होता है वो हल्ला नहीं करते, कोई प्रचार भी नहीं करते, कहीं कोई चर्चा में भी नहीं आते, चुपचाप आते हैं और अचानक से किसी के शरीर पर कंबल डालकर चले जाते हैं। ये तमाम जगहों पर आप देखेंगे कि इनके बदन पर एक और ऐसा दृश्य जो कि आपको परेशान करेगा, शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। सिर्फ यही बिछाने के लिए एक शॉल बस। आप बोलिए। कैसे रात में रहते हैं ठंड में? 2 कमर है, अपने होल के सुत जाते हैं। मैं सिर्फ वो व्यवस्था दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि जब कभी भी कहीं सरकारें बनती हैं तो वो लोक कल्याणकारी सरकारें होती हैं, यानी कि लोक कल्याण सरकार की प्राथमिक सूची में शामिल होता है। जब न्यूज़ 11 की टीम पूरी रांची घूम रही थी, कहीं भी किसी चौराहे पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ी, जबकि कायदे से दिसंबर के महीने की शुरुआत हो चुकी है। कार्तिक पूर्णिमा भी गुजर चुका, अगहन की शुरुआत हो गई, हिंदी महीने में अगहन महीना कहा जाता है, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। कई ऐसे लोग हैं जो कि कहीं कहीं से लकड़ी की व्यवस्था करके, ये रेलवे यार्ड का वो हिस्सा है जहां पर कि ऊपर में टीन के छतें हैं और नीचे में बिल्कुल सीमेंट वाला फर्श, जिसके बारे में कहा जाता है कि बिछावन के नाम पर सिर्फ यही और कुछ भी नहीं। कम से कम यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 25 से 30 ऐसे लोग हैं जो कि पूरी तरह से लाचारी के बीच अपनी ज़िंदगी गुजारने को विवश हैं। कहीं से भी कोई अब तक उम्मीद, अब तक ऐसा कोई सहारा इन गरीबों के पास नहीं आया जिससे कि वो अपनी किस्मत पर नाज कर सकते। मत उठाइए, सोने दीजिए। नींद आ रही है, ये अच्छी बात है। लाचारी के बीच, ठंड के बीच यदि गरीबों को नींद आ जा रही है तो ये समझिए कि इन गरीबों पर ईश्वर ने कृपा की है। देखेंगे पूरी तरह से कई, न सिर्फ बड़े बुजुर्ग बल्कि कई जगहों पर छोटे बच्चे भी सो रहे हैं। देखेंगे ये पिछले साल का कंबल है। कायदे से उम्मीद ये की जानी चाहिए कि कम से कम राजधानी रांची के आसपास ऐसे इलाके हों, ऐसी जगहें हों जो कि रैन बसेरा का नाम दिया जाए। कम से कम ठंड के महीने में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने कम से कम यदि प्रशासन के अधिकारी इन गरीबों को राहत दे तो इनकी जिंदगी कम से कम ठंड में दांत किटकिटाते हुए नहीं गुजरेगी। कौन है आपके? माँ है। हाँ। कहाँ से आए हैं तुम लोग? हम लोग यही रहते थे पहले, बहुत पहले थे। 20 से 15 थे। यहाँ रह रहे हैं? हाँ, बहुत पुराना। ये आपकी कौन है? माँ है। अब पापा तुम्हारे? पापा नहीं है। यहाँ क्या करते हो तुम लोग? हम लोग काम करते थे। किस चीज का काम करते हो? स्कूटी वाला, स्कूटी चक्का सब खोल दो, पंचर बनाते हैं। तुम लोग? हाँ। तो कहीं रूम वगैरह नहीं मिला? हम पैसे नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं, आधार कार्ड कुछ नहीं।
रात में सोते हो ठंड भी लगता होगा? हाँ हल्का सा ठंडा लगता है इसलिए अच्छा से सोते हैं। संडी लड़ने का थी ना, मर गई ऐसे यहाँ पर। बोलते रहता है। अक्सर ठंड के महीने में ऐसे दृश्य तो दिखाई पड़ते ही हैं, लेकिन 2020 का जो ठंड का महीना है ये कोहराम मचाने वाला है। गरीबों के पास पैसे तो छोड़िए, किसी प्रकार का कोई आसरा भी नहीं। छोटे बच्चे से जब हमने बातचीत की, ये छोटा बच्चा एक गराज में काम करता है। पूरा मार्च के बाद से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर यहाँ पर कुछ समाज सेवी लगातार खाना बांटते रहे, भोजन बांटते रहे, तो इनका भोजन पेट भी चलता रहा। और अब 1 दिसंबर से इस बच्चे ने गराज में काम की शुरुआत की है। रोजाना इसे 40-50 रुपये मिल जाते हैं और अभी 1 दिन काम मिला है। देखना होगा कि क्या होता आगे। फिलहाल ये गरीबों के एहसास को हमने बयां करने की कोशिश की। कुछ और जगहों पर चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर गरीबों के हालात कैसे हैं। ठंड के बीच आखिर वो कौन सा चादर है जो उन्हें राहत पहुंचा रही है। तो आइए चलते हैं किसी और ठिकाने की तरफ। और अब हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर हर साल ठंड के मौसम में चर्चा होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांके की, जहां से कर्क रेखा गुजरती है और ठंड के दिनों में, ठंड के मौसम में तापमान 2 डिग्री के आसपास चलाता है, कभी कभी 1 डिग्री से भी नीचे चलाता है। ये तमाम महिलाएं कांके की ही रहने वाली हैं। ठंड के मौसम में ये व्यापार करती हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं जो दूर से आती हैं। इनसे हम जानेंगे कि कांके की ठंड का मतलब क्या होता है, कैसे रहती हैं अपने परिवार के साथ घरों में। जाने कुछ करेंगे। कांके की ठंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितनी ठंड लगती है? बहुत ठंडा लगती है, बिना बहुत ठंडा लगता है। बिना स्वेटर कर, मोजा कर, साल कर रहने नहीं सकते। हाँ, ठंडा लगता है। तो बहुत कभी कभी तो बर्फ भी गिरता है इस मौसम में। हाँ, गिरता है बर्फ की, बहुत बर्फ गिरता है। ठंडा लगबे करता है, बर्फ गिरबे करता है। तब बहुत यहाँ ठंडा नहीं रहे, बहुत ठंडा लगता है। हाँ, बहुत ज्यादा। यहाँ नहीं, सबसे बेसी ठंडा रहे। क्या करिएगा, वैसे गुजरता है। और हम लोग का कि किसान आदमी है, बजरिया आदमी है, कतनो ठंड रहता है। 4 बजता है भोरे, 6 बजता है भोर के, निकल जाते हैं साल ओढ़ा के, मोजा पहन के, मुड़ ने बांध के। क्या करेंगे, पेट के लिए तो निकला नहीं पड़ेगा। नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? खाना तो जरूरी है ना। ठंड है तो क्या करिएगा भैया, कान में मोजा जूता सब पहन लेते हैं, चलते हैं। स्वेटर पहनते हैं, मोजा पहनते हैं, साल ओढ़ते हैं। हाँ, पुआल बिछा के सोते हैं, ठंडा नहीं लगता है पुआल बिछाने में। कोई कंबल उम्बल कोई बांटने उठने नहीं आता है? नहीं आता है इधर, नहीं देता है इधर। हाँ। हाँ। बूढ़ी बूढ़ी के मिलेगा यार, जैसे। और अगर जाइएगा वहाँ नहीं तो उसका नाम लिखल नहीं है, तो उसको कहाँ से देंगे? वहाँ जाके तपस्या नहीं देता है, नहीं हुआ पर आप गए कि हमको भी कंबल चाहिए? नहीं देता है। हाँ, नहीं, आपका नाम नहीं है, यहाँ नहीं मिलेगा। आपका नाम नहीं है, यहाँ नहीं मिलेगा। नाम रहले से क्या देता है? आप लोग बूढ़ी नहीं है, ऐसा बोलता है। ऐसा बोलता है, जो जिसका ज्यादा उम्र हो गया उसी को कंबल मिलता है। क्या कहना चाहेंगी ठंड के बारे में?
ठंडा तो बहुते जोर है, तब क्या करे, बाल बच्चा है तो ठंडा न तो आबे करेंगे बाजार, स्वेटर पहनता है, मोजा पहनता है, आबे करते हैं, क्या करे, नहीं आएगा तो बाजार में अति लेके जाइए, सेका को कति मोजा कम से कम साल लेके जाइए तब न होगा। बहुत ठंडा है तो मोजा साल स्वेटर सब कुछ होना चाहिए तभी ठंडा है। हम लोग सुकुरुटू से आते हैं और बहुत ठंडा लगता है। हाँ, पूरा सून हो जाता है। हाथ पर कैसे नहीं होता है? यहाँ को एकदम पूरा ठंडा हो जाता है बाबू। हाँ, नहीं होता है। यहाँ महिलाएं बता रही हैं कांके के ठंड के बारे में। हाँ, फिल्म दिखाएंगे टीवी। हाथ कैसे नहीं होता है? तो फिल्म में हम लोग दिखा देंगे। हाँ। तो ये है, कुछ और इलाकों की बात करेंगे और जानेंगे कांके के ठंड के बारे में। राजधानी रांची में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। हमने आपको दिखाया हटिया में गरीब गुरबा की रात कैसे गुजर रही है। साथ ही हमने यह भी दिखाया कि कांके के लोग ठंड के बारे में क्या बोलते हैं। वही कांके जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब हम आ गए हैं मोराबादी के इलाके में, जहां पर इस वक्त गरीब गुरबा अपने छोटे छोटे व्यापार में लगे रहते हैं। लेकिन पूरी रांची घूम जाएंगे, कहीं भी आपको अलाव नहीं दिखेगा, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं दिखेगी। कुछ लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं कि क्या सोचते हैं वो ठंड के बारे में। और जो मौसम विभाग की जानकारी है, जो मौसम विभाग का अनुमान है कि 10 दिसंबर के बाद से पूरे राजधानी रांची में ठंड और तेजी से अपना पांव पसारेगा। यानी कि ठंड की शुरुआत और ज़्यादा असर दिखाएगा ठंड। क्या कहना चाहते हैं लोग, देखेंगे। कितना ठंड लग रहा अभी? नहीं बोलना चाह रही हैं, ठंड है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, कई बार बोलने में हिचकिचाती हैं, मीडिया का कैमरा होता है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? कहीं लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था हो, कंबल उम्बल गरीबों के लिए मिलना चाहिए। हाँ, हम लोग तो सर ऐसा ही ठीक है। अब सरकार को अच्छा बुझाएगा तो देगा, तो तब भी ठीक है, न मिलेगा तब पर भी ठीक है। ठीक है, संतोष। हाँ, क्या चाह रहे हैं? कि कम्बल वगैरह लकड़ी वगैरह की व्यवस्था किया जाएगी, जिससे गरीब को राहत मिले। गरीब को राहत मिले, कंबल की व्यवस्था हो, अलाव की व्यवस्था हो। लेकिन फिलहाल जैसा कि मैंने कहा कि पूरी रांची आप घूम जाएंगे, कहीं भी आपको कोई व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ेगी। और यही वो इलाका होता है, हमारी दाहिनी तरफ का इलाका। हमारे सहयोगी कुमार राजा दिखाने की कोशिश करेंगे कि ठंड के दिनों में कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे मजदूर होते हैं, कई ऐसे गरीब गुरबा होते हैं जिनकी रात इसी फुटपाथ पर गुजरती है। और देखेंगे कि इस वक्त जैसा कि मैंने कहा कि मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों से कि ठंड यदि बढ़ता है तो वो कैसी व्यवस्था चाहते हैं सरकार से, गरीबों के लिए कैसी व्यवस्था हो, क्या इंतजाम हो। तमाम लोगों से सर क्या चाहते हैं कि ठंड बढ़ रही है, गरीबों के लिए कैसी व्यवस्था सरकार करे, प्रशासन करे? ठंड तो बढ़ ही रही है, ठंड तो है, सरकार का व्यवस्था करना चाहिए। गरीब लोग को कंबल देना चाहिए, स्वेटर देना चाहिए। और सरकार से क्या चाहिए? अभी कहीं कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। कहीं कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के लोगों से? यही कंबल गरीब को, जिसके पास वस्त्र नहीं है, वस्त्र दे, ठंडा में जीवित रह सके। ये देखने वाली बात है। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, जो जानकारी मिल रही है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कंबल वितरण के लिए कहीं से कोई सक्रियता, कोई फुर्ती नहीं दिखाई पड़ रही है। अलाव की भी व्यवस्था को लेकर अभी तक किसी प्रकार का। कितना ठंड है दीदी, कितना ठंड लग रहा है? ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है सर। क्या होला? क्या कहना चाहेंगे ठंड के बारे में? बहुत ज़्यादा ठंड गिर रही है सर, आजकल तो देख रहे हैं, बहुत काफ़ी ठंड है। ठंड इतना काफ़ी कहना नहीं है। क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या कहा जाए प्रशासन जी को, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है ठंड में क्या बोला जाए। सो
लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था अलाव लकड़ी का व्यवस्था जरूर किया जाए। हर चौर चौराहे पर, मोड़ पर, हर मोड़ पर, हर चौर चौराहे पर लकड़ी का व्यवस्था किया जाए। आपको भी दुख होता है गरीब लोग को देखकर? एकदम, कैसे नहीं, हम खुद गरीब हैं सर, हम खुद ही गरीब हैं और सब लोग गरीब हैं। थोड़ा ठंड बहुत काफी गिरी है, इसके कोई कंबल मेरा कहीं कोई बात नहीं आया? नहीं, कंबल का कहीं कोई बात नहीं आया, लेकिन हाँ लकड़ी जरूर होनी चाहिए इसमें। क्या कहना चाहेंगे ठंड के बारे में? बहुत जोर ठंडा है सर, ठंडा बहुत है। कंबल वगैरह अलाव कहीं दिखाई पड़ता है आप लोगों को? कहीं नहीं। व्यापार करते करते कभी रुकना पड़ गया यहीं पर तो कैसे रात गुजारते हैं? ठंडा में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है अलग से? कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी की पूरी जो कारोबार है यहाँ पे, कई ऐसे लोग हैं जो दूर दराज से आते हैं, आलू लेकर, प्याज लेकर। गुमला से लोग आते हैं, सिमडेगा से आते हैं, फिर उधर चले जाएं लोहरदगा से लोग आते हैं। और व्यापार करने के बाद कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि लोगों को यहीं पर रात गुजारनी पड़ती है। इस लिहाज से भी यदि बात करें तो ऐसे लोगों के लिए कोई एक और सज्जन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, मैं उनसे बात करूँगा। सर, ठंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठंड अभी तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, मौसम आज कनकनी ज़्यादा है तेज़ हवा चलने से, और ठंड में लगातार बढ़ोतरी हो रहा है। प्रशासन की कोई व्यवस्था आपको दिखाई पड़ती है? प्रशासन की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, न अलाव का व्यवस्था है, नहीं ठंड से कुछ राहत के लिए व्यवस्था है। ये लोग बेचारे सब्जी वाले लोग बेचते हैं, इनके लिए प्रॉपर वे में कोई व्यवस्था नहीं है। ये लोग अपना झुग्गी झोपड़ी बना के और अपना दिनचर्या को काट रहे हैं, बाकी इनका कोई व्यवस्था नहीं है। बाकी इनका सब्जी वाले के लिए प्रॉपर वे में इनका मार्केटिंग होना चाहिए, जिससे इनको ठंड में आराम हो। अभी शीत के में इनको काफ़ी ठंड लगती है। ये समस्या, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो कि रांची के आसपास के ज़िले से यहाँ पर व्यापार करने आते हैं, और ना चाहते हुए भी उन्हें एक जो चीज़ है आपको ठंड में गर्मी का एहसास दिलाएगा, वो है प्याज की कीमत। प्याज की कीमत आपको गर्मी का एहसास करा देगा। लेकिन ठंड कितनी है, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। कितनी ठंड लग रही है? हमारे तो ठंडे नहीं लगी था, मार मार के हमारे जैकेट पहना ले हमसे। देखिए, प्याज की गर्मी के बारे में बात कर रहा हूँ। प्याज कैसे है? प्याज तो 30 रुपए किलो है। 30 रुपए किलो प्याज? हाँ। देखेंगे अभी प्याज थोड़ी राहत है। यहाँ कहाँ से प्याज आया? प्याज आयल हवा यहाँ 15 से। 15 से तो सस्ता है। हाँ, सस्ते है। आपको ठंड नहीं लग रही है? नहीं, हमारे ठंडा नहीं हो लग। देखिए, प्याज आलू की गर्मी है इतनी ज़्यादा कि ठंड नहीं लग रही है इनको। व्यापारी हैं आलू प्याज कैसे बोलते हैं? कैसे आलू कैसे? आलू 35 रुपए, प्याज 30 रुपए। आलू 35 रुपये, प्याज 30 रुपये। राहत वाली बात है कि प्याज की कीमत में थोड़ा कमी आई है। अब जहाँ जहाँ जो व्यापारी प्याज बेच रहे हैं उनको ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। हालांकि ये कद्दू बेच रहे हैं, आपको ठंड लग रही है कि नहीं? ठंड तो है सर। देखिए, यहाँ पर ठंड है। कितनी ठंड है? बहुत ठंड है। सुबह से दोपहर में ठीक रहता है, हाँ, लेकिन शाम होते ही पूरा ठंडा शुरू हो जाता है। क्या चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से? सरकार से तो चाहते हैं थोड़ा चाहिए, इंतजाम होना चाहिए जलाने के लिए। यही मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि कायदे से दिसंबर का महीना निकलने वाला है, यानी कि शुरुआत हो चुकी है। तारीख गुजर रही है धीरे धीरे करके, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ रही जिसके बारे में कहा जा सके कि ठंड है और राहत का असर। ठंड लग रहा भाई? बहुत ठंड है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, सब आदमी लोग, सरकार यहाँ का ध्यान नहीं देता है। हाँ, पब्लिक गरीब जैसे जी रहा, कोई मतलब ही नहीं है। चाहते हैं प्रशासन के अधिकारियों से कि कम रांची शहर में चौक चौराहों पर ऐसी जगह जहां पर लोगों की आवाजाही ज़्यादा है वहां पर अलाव की व्यवस्था हो। ऐसे गरीब गुरबा, ऐसे छोटे व्यापारी जो दूर दराज से रांची आते हैं और उन्हें रात में रांची में ही रुकना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरा की व्यवस्था हो। लेकिन फिलहाल ये तमाम चीज़ें कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दिसंबर के तारीख गुजरते गुजरते और ठंड का जब असर होगा तो हो सकता है
कि प्रशासन की नींद टूटे और ऐसे जगहों पर अलाव की व्यवस्था हो, गरीबों का प्रशासन ध्यान रखे। तो फिलहाल इतना ही। मुझे अपने कैमरा पर्सन कुमार राजा के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।